तो हेलो डियर फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हरियाणा बोर्ड के लिए केस प्रकरण आधारित अब की बार जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आएंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन वीडियो को आपको जरूर देखना है, जो आपके एग्जाम के व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से आप अपने 12 नंबर पक्के कर सकते हो। और जो हमारा डाउनलोड ऐप करना आपको एजुकेशन विलेज फ्री PDF फ्री टेस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो एपी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक मॉडल स्कूल ने स्कूल के शीर्ष 5 उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार देने का फैसला किया। भाई मॉडल स्कूल है कोई, उसमें क्या बोल रखा है कि शीर्ष के मतलब टॉप के 5 स्टूडेंट आएंगे, उनके लिए क्या रहेगा, एक पुरस्कार रहेगा। और स्कूल द्वारा छात्रों को पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी होगी, 700 रुपये। मतलब 5 विद्यार्थियों को 700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डायग्राम मिलेगा, सॉरी इसमें आपको एक डायग्राम मिलेगा, चित्र मिलेगा। उसको उसमें नॉर्मली चित्र का इतना फंक्शन नहीं रहता, इसमें मतलब इतना रिलेट नहीं रहता, बस वैसे ही आपको पिक्चर मिलेगी कोई। ठीक है, और उसको स्टेटमेंट को पढ़कर आसानी से आपको जो आपके आंसर क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये बोला है 700 रुपये हैं। ठीक है, 5 छात्रों में बांटना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार के वितरण के लिए निर्धारित मानदंड पिछले पुरस्कार से 30 कम हो, ये बोल रखा है। इसको लाइन को अच्छे से पढ़ो। प्रत्येक पुरस्कार के वितरण के लिए निर्धारित मानदंड पिछले पुरस्कार जो अवार्ड होता है पुरस्कार, उससे 30 कम है। जैसे मान लो सपोज करो, ये बोला कभी पहले को 100 मिलाना है तो दूसरे को 70 मिलेगा। आप कहोगे जी क्यों, ये बोल रखा है कि भाई निर्धारित मानदंड पिछले पुरस्कार से 30 रुपये कम होगा। देखो पहले को 100 तो दूसरे को कितना, 70 ही तो मिलेगा। आप कहोगे तीसरे को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। आपको चौथे को कितना मिलेगा, उसको 10 मिलेगा। आपको कहोगे पांचवें को कि मैंने थोड़ा कम ले लिया, तो आपको इस तरीके से बताना है मतलब। ठीक है, अब ये बोल रखा है निम्नलिखित दी गई जानकारी के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, टॉपर को पुरस्कार के रूप में दी गई राशि याद कीजिए। क्या बोला, टॉपर को। ठीक है, आपको टॉपर को बताना है भाई टॉपर को कितना मिला, 250 रुपये मिलेंगे या 200 रुपये मिलेगा या 180 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके हिसाब से पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या। पहले तो देखो एन कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, ये कुल राशि है। मतलब एन कितना दे रखा है आपके पास, 700 रुपये। ठीक है, एन कितना दे रखा है, 700। अब अन नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने दे रखे हैं, 5 ना, 5 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखे है ना, यही दे रखा है। अब क्या निकालना आपको यहाँ से कि भाई टॉपर को दी गई राशि, तो एक यहाँ से एक फॉर्मूला है यहाँ पे असन का। ठीक है, असन के फॉर्मूले से चलेगा यहाँ पे, ये सॉरी असन ही है, सॉरी सम ऑफ, जो भाई इनका जोड़ कितना दे रखा है, आसन दे रखा है सॉरी। तो फॉर्मूला एन अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस अन माइनस 1 और डी। ये क्या है, इसका फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ नंबर। ठीक है, भाई इनका सम करके आपको कितना आता है, सम की राशि कितनी है। ठीक है, 700 है। तो देन क्या करना आपको बेटा, इसमें फिल कर देना है जो अभी आपका वैल्यू दे रखी है, तो रख दो इसमें। अब एक बात बताऊं मुझे, आप मान लो सपोज करो यहाँ से एक डी की वैल्यू और आपको निकालनी है, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बोला है 30 कम होता जा रहा है। मान लो पहले भाई पहले की आपके पास ये लगाओ, पहले को मिल रहे हैं 150 रुपये। ठीक है, दूसरे को मिल रहे हैं 120। ठीक है, और तीसरे को मिल रहे हैं 90। ठीक है, चौथे को मिल रहे हैं कितने, 60, और पांचवें को मिल रहे हैं 30। अब एक बात बताओ, ए कितना हो गया, ये हो गया 150, और डी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब यहाँ से आपका ए निकलेगा अच्छे से। देखो सॉरी, हाँ इस ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास तो फिर आएगा ना, मतलब 20 कम बोल सॉरी 30 कम बोल रखा है। तो ए तो कितना हो गया, मान लो सपोज करो 150 गया। अब डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी किस तरीके से निकालते हैं, A2 - A1 ना, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद है, तो दूसरा 120 है, पहला 150 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। तो आपका डी कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आएगा। चाहिए कौन सा ले लो, चाहिए ये 180 ले लो पहला, फिर दूसरा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो 150 में से 180 हम घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, यही तो आएगा -30। तो -30 इसमें क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। देन आप निकालो असन की वैल्यू कितनी है, 700 है, मतलब सम ऑफ दे रखा है। अन कितना दे रखा है, 5/2। ठीक है, 2a
टू ए नहीं निकालना था, ए तो आपको टॉपर ही निकालना है भाई, ए कितना आएगा आपके पास, ठीक है। टू ए प्लस एन कितना है आपके पास, एन कितना है 5 है भाई, 5 स्टूडेंट है, डी कितना है माइनस का 30। अब सोल्व कर लेंगे इसको, 700 इक्वल क्या आ जाएगा 5/2, टू ए प्लस 5 में से एक गया तो कितना 4, ठीक है। देखो 5 में से एक जाएगा 4, 4 की -30 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा माइनस का 120, ठीक है। अब देन क्या करेंगे, देखो ये 2 गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी भाग में इस साइड आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणा करो इसकी 1400 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है 5, 2a माइनस का 120 ना, ठीक है। अब देखो ये गुणा में है, नीचे आएगा इसके भाग में हो जाएगा, ये 1400/5 बराबर है 2a माइनस का 120। 5 से कट रहा है ये, 5 से काट दो, 5 8 कितना होता है, सॉरी 5 2 पे जाएगा, 5 9 10 4 5 8 40 280, ठीक है। तो 280 इक्वल 2a माइनस 120। देन आपको क्या करना है, 120 माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का 280 और ये प्लस का हो जाएगा 120 बराबर है 2a, ठीक है। देन आपको ऐड करो इनको तो ये हो जाएगा 400 इक्वल 2a। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, a की, ये गुणा में नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो बेटा a की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, मतलब पहले बच्चे को कितना अवार्ड मिलेगा 200 मिलेगा, ठीक है। पहले को कितना मिलेगा 200 मिलेगा, ठीक है। पहले पुरस्कार कितना मिलेगा 200 मिलेगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हो, अंतिम कलाकार को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, मतलब आखिरी का है उसमें कितना मिलेगा उसको, आखिरी जो बच्चा है उसको अवार्ड कितना मिलेगा वो आपको देन बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई आखिरी को कितना मिलेगा, दूसरा पार्ट, ठीक है। क्या दे रखा है दूसरा पार्ट, आखिरी कौन सा है पहले तो आप बताओ, आखिरी आखिरी है A5 है ना भाई, 5 तो हैं, जैसे कौन कौन से 5 है यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे क्या पहले को 200 मिला, देखो मैं वैसे भी कर दूंगा, वैसे भी आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ऑप्शन टाइप में आ जाए तो पहले को 200 मिलेगा, फिर दूसरे को कितना मिलेगा 170, तीसरे को कितना मिलेगा 140, फिर कितना मिलेगा 110, फिर कितना मिलेगा 90। अब देखो आंसर तो इसका 90 है, ठीक है, सॉरी ऐसे इतना ही आएगा, देख लेते हैं एक बार, 200 170 और फिर 140 फिर 110, सॉरी 80 मिलेगा, पांचवें बंदे को कितना मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक है। आंसर तो आपका 80 है भाई, अंतिम कलाकार मतलब अंतिम जो बच्चा उसको पुरस्कार कितना मिलेगा, आंसर तो आपका 80 हो जाएगा। अब वो 80 कैसे निकालना है वो आपको मैन रहती है ना, A5 को क्या लिखते हैं A+4D ना बेटा, A+4D, तो A5 कितना आपके पास, A5 नहीं है, नहीं है भाई, A5 निकालना आपको, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल A कितना है भाई, ए हमने निकाला था अभी अभी 200 निकाला है ए, तो रख दो 200 प्लस 4 डी कितना है -30, तो A5 इक्वल 200, 4 की और -30 की गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 120, A5 कितना होगा बेटा 200 में से 120 जाएगा 180, अभी अभी बताया था मैंने, आंसर कितना हो जाएगा इसका 80 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा। अब तीसरा देख लो, किसी कलाकार को 144 की पुरस्कार की राशि मिलती है, तो किस कलाकार को, सॉरी किस कलाकार को मिलते हैं, वो कौन सा कलाकार है, पहला है दूसरा है तीसरा है, तो यहाँ पे देखो वो तीसरा कलाकार है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ, तीसरा थर्ड कलाकार है ना उसको 140 मिलेगा, अरे मिलेगा कैसे बेटा वो आपको बताना है, ठीक है। मेन बात तो ये है ना, निकाल के आपको दिखाना है, डायरेक्टली नहीं बताना आपको। थर्ड पॉइंट देख लो, अब थर्ड पॉइंट दे रखा है तीसरे को मिलेगा ये, ठीक है, मतलब डायरेक्टली बोला रखा है आसान इन्होंने दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया इन्होंने, सॉरी तीसरा बोला था सम नहीं दे रखा, ये तो आसान नहीं दे रखा, ये ए एन दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया ए एन दे दिया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, कौन सा A+n-1 और डी। आपको मुझे कैसे पता चला कि ए एन है ये आसन नहीं है, देखो आसन क्या है सम ऑफ नंबर, जो इनका सम ऑफ नंबर तो कितना दे रखा है 700 दे रखा है, ठीक है। तो ए एन दे रखा है भाई, तीसरा दे दिया आपको, तीसरा कितना दे दिया 140 दे दिया, बराबर है ए कितना है 200 है, प्लस है अन नहीं दे रखा, यही तो निकालना है। अब डी कितना है -30 है, ठीक है, यही तो है। अब ये प्लस का 200 इस साइड आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा, -200 बराबर है n-1,
ठीक है, और ये माइनस का 30 भाई, ठीक है, ब्रैकेट में है, कभी वैसे माइनस का 30 कर दो आप, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 60 इक्वल, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो इसके भाग में हो जाएगा माइनस का 30 और -1, माइनस से माइनस कट गया तो 30 से काटेंगे 2 पे, तो n-1 किसके बराबर 2 पे, तो n बराबर 2 माइनस का इस साइड आएगा प्लस का, 2 + 1 किसके बराबर होगा 3, क्या आ जाएगा आंसर भाई। तीसरा जो पुरस्कार होगा, तीसरे नंबर वाले को पुरस्कार कितना मिलेगा 140 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले को बता देख लो, ठीक है, ये बोला था दूसरे वाले को कितना मिलेगा, देखो दूसरे वाले को हमने बताया, तीसरे वाले को कितना मिला 170, दूसरे वाले को कितना 170 मिलेगा, तो ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ए बी ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला लगेगा यही ए प्लस n-1 और डी, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। an कितना है, चलो 170 इक्वल a प्लस a कितना है 200 ना, 200 रखो प्लस n-1 डी कितना -30। अब आगे आपको सोल्व करना है, 170 - 200 बराबर है n-1 और माइनस का 30, ठीक है। तो सॉरी, ऑप्शन में आपको इसका ज़रूर आंसर देना है, ठीक है, जो आपके लिए आपने ये देखा जाएगा आपने ये निकाला है नहीं निकाला है, और आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।